नाम रेज़ अली बड़ैच, एडवोकेट हाई कोर्ट। मैं हूं आप सब दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन के हवाले से खर्चा नानो नुफ़्का, तनसीख निकाह, दावा हक महर, दावा वापसी सामान जहेज़, दावा हज़ानत जिसको हम कस्टडी का दावा कहा जाता है, इन सब इख्तियारात को सिर्फ वही अदालत सुन सकती है जिस जगह फीमेल या बच्चों की माँ या हस्बैंड की वाइफ जिस जगह पे रिजाइडेड होगी। ये इसके अंदर बहुत सारे जजमेंट्स हैं। इसकी एलेबोरेशन से पहले, इसको मज़ीद कैटेगोरिकली एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप सब दोस्तों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे लॉ एंड टैक्स गाइडेंस के इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई अपडेट्स एंड वीडियोस आप सब दोस्तों तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये बहुत अहम चीज़ है कि किसी भी केस में कॉज ऑफ एक्शन कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसमें कॉज ऑफ एक्शन सबसे पहले अदालत देखती है, फिर देखती है कि इसमें बेसिकली कॉज ऑफ एक्शन के बाद इसकी जुरिसडिक्शन किस कोर्ट की बनती है। थर्डली देखा जाता है कि क्या इस पे आपने जो फाइल करने वाले लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, सॉलिसिटर हैं, क्या इन्होंने जो है वो प्रॉपर कोर्ट फीस अफिक्स की है कोर्ट में या नहीं की दावे की। ये चंद एक पॉइंट्स होते हैं जो बेसिकली कॉज ऑफ एक्शन होता है। कॉज ऑफ एक्शन होता है ये कि मैं अपने खामद के साथ, मैं अब आपको हक महर का थोड़ा सा बता दूं कि कॉज ऑफ एक्शन बेसिकली इस तरह बनाया जाता है कि मैं अपने खामद के साथ, मेरी खामद के साथ अपनी शादी हुई, फलां तारीख को शादी हुई। शादी होने के बाद हम इकट्ठे रहते रहे, इतने बच्चे जो है हमारी दौरान शादी पैदा हुए। अब ये वक्त हुआ है, ये मामला हुआ है और हमारे दरमियान जो है वो अब जो 16 का चांस है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम जो है वो मैं खुला फाइल करती हूँ। फीमेल उसी जगह पे खुला फाइल करेगी जिस जगह पे वो रह रही है, ठीक है। दूसरी बात है कि फ़ीमेल के लिए, स्पेशली फ़ीमेल के लिए ये इख्तियार है कोर्ट्स के अंदर कि उसकी एक स्पेशल कंडीशन है, स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अंदर, कि पाकिस्तान में किसी भी जगह पे फीमेल जो है वो अपना केस फाइल कर सकती है। ये जो है इख्तियार मर्दों के लिए नहीं है, हस्बैंड्स के लिए नहीं है, फादर्स के लिए नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ एक फ़ीमेल को जो है वो लॉ ने एक डिस्क्रिशन दी है कि आप किसी भी सिटी में आप जाके अपना केस फाइल कर सकती हैं। इसी तरह दोस्तों जो केस आ जाता है तनसीख निकाह के बाद खर्चा नानो नुफ़्का का केस भी इसी तरह फाइल होता है कि जिस जगह बच्चे रिजाइडेड हैं और जिस जगह फीमेल रिजाइडेड है, जिस जगह पे ये दोनों रिजाइडेड हैं, ये अपने ही मुतलका जो है तहसील कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, वहाँ पे केस फाइल करेंगे सूट फॉर मेंटेनेंस का और बताएंगे कि मेरा हस्बैंड इतनी सैलरी ले रहा है और मेरा इसके मुताबिक जो है वो इतना खर्चा बनता है, लेकिन ये अदा अभी तक नहीं कर रहा। तो लिहाजा कोर्ट इनको ऑर्डर करेगी, डायरेक्शन देगी कि अपना खर्चा जो है वो कोर्ट में आप अपने बच्चों का पे करें। इसी तरह दोस्तों हक महर का दावा भी सेम है कि जिसे उस जगह ही होगा जहाँ पे जो है फीमेल और बच्चे रिजाइडेड है, फीमेल रिजाइडेड है। इसी तरह सामान जहेज का है, इसी तरह बच्चों की हज़ानत का है। बच्चों की हज़ानत में थोड़ा सा डिफरेंशिएट ये देखा जाता है कि अगर माँ के पास बच्चे ऑलरेडी हैं, माँ गार्डियन का सूट फाइल कर सकती है क्योंकि बच्चे ऑलरेडी माँ के पास है, तो गार्डियनशिप लेने के लिए जो है माँ अदालत में जा सकती है कि जनाब मुझे गार्डियनशिप अपॉइंट किया जाए, हमारा तनसीख निकाह हो चुका हुआ है, खुला हो चुकी हुई है या हस्बैंड ने तलाक दे दी हुई है, तो हमें जो है वो गार्डियनशिप के लिए हज़ानत के लिए हमें जो है वो सिविल कोर्ट डिग्री दे और वो अज़ हुक्म जो है वो अदालत जो है डिग्री आपको इसकी हज़ानत की गार्डियनशिप की वो दे देगी। इसी तरह अगर हस्बैंड जो है वो केस फाइल करना चाहता है अदालत में रिकवरी का किसी चीज़ का या सूट फॉर कंजुगल राइट जो फीमेल को बसाने के लिए केस किया जाता है, तो वो उसके लिए मस्ट है कि वो जुरिसडिक्शन को मद्देनज़र रखेगा कि फ़ीमेल किस जगह पे रिजाइडेड है, खर्चा नानो नुफ़्का के लिए उसके बच्चे किस जगह पे रह रहे हैं, डावर अमाउंट के लिए या डावर आर्टिकल्स के लिए वो किस जगह पे मिसेज रिजाइडेड है, जिस जगह पे उसके साथ वो डिस्प्यूटेड अमाउंट होगी या डिस्प्यूटेड आर्टिकल्स का वो मामला चलना है। और इसी तरह बच्चों की कस्टडी के लिए कि बच्चे पाकिस्तान में किस जगह किस सिटी में रह रहे हैं, उसी के मुताबिक जो है वो कोर्ट्स का तयन किया जाएगा और वहाँ पे कोर्ट फाइल जो है वो केस फाइल होगा।
अगर किसी वजह से एक फॉर एग्जांपल फीमेल जो है वो लाहौर रिजाइडेड है, बच्चे भी लाहौर रिजाइडेड हैं, और जो मेल है वो फैसलाबाद रिजाइड है, लेकिन वो फैसलाबाद में केस फाइल कर देता है, तो अदालत जो है वो पहली ही डेट पे उनको कहेगी कि भाई आपने जो डेट जो ऊपर एड्रेस मेंशन किया है वो है लाहौर का, तो आपका केस, आपके केस की जो समाअत है वो फैसलाबाद में बनती नहीं है, आप इसको वापस लें विद द परमिशन ऑफ फाइलिंग फ्रेश सूट, देन यू हैव टू फाइल योर सेकंड सूट इन द कोर्ट ऑफ लाहौर, स्पेशली इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो उस वक्त जो है वहाँ पे जाके हस्बैंड को केस फाइल करना पड़ेगा और तब जाके इसकी जो है वो प्रॉपर हो सकेगी। इसमें दोस्तों जजमेंट को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ और इस पर जजमेंट में आपको दे देता हूँ कि तनसीख निकाह का, खर्चा नानुनुफ का, दावा हक महर, दावा वापसी सामान जहेज, रिकवरी ऑफ जो इसे कहते हैं ऑर्नामेंट्स, रिकवरी ऑफ डावर आर्टिकल्स वगैरह, इसी तरह ही सामान जहेज, दावा हजानत, दावा गार्डियनशिप, इख्तियार समात इसी अदालत को होगा जहां बीवी रिहाइश पजीर होगी। इसमें आप जजमेंट्स नोट कर लें। 2013 YLR पेज नंबर 400, 2013 YLR पेज नंबर 400। इसी तरह एक और जजमेंट है 2012 YLR 2756 पेज नंबर है। इसी तरह एक और जजमेंट है 2012 YLR पेज नंबर 1678, 1678 पेज नंबर है। ये 3 जजमेंट्स हैं जो इस प्लेस पे रिजाइड करती है कि फीमेल कहाँ रहती है, किस जगह पे रिहाइश पजीर है, तो उसकी जो उनके केसेस का जो इख्तियार समात है वो किस जगह पे होगा। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों का आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी किस्म का दोस्तों को क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं लाजमी आप सब दोस्तों का उनका जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।